बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फूड सेगमेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए आसान से सिंपल चिकन पुलाव की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी आपके इंग्रेडिएंट्स हैं इस रेसिपी के लिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए हैं, मिकदार के साथ डिटेल रेसिपी भी वहाँ पर है। तो आपको वीडियो में कुछ समझ ना आए तो आप रेसिपी से देख सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, चावल धोकर 25 मिनट के लिए भिगो देने हैं। ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी किस्म की चावल है, तो उनका हो सकता है भिगोने का टाइम ज़्यादा या कम हो, तो आप वो देख सकते हैं। तो आपने एक देगचे के अंदर कुकिंग ऑयल ले लेना, उसको गर्म करना है। उसके अंदर हमने डालनी है कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई प्याज है ये, और इसको हमने करना है गोल्डन ब्राउन। बहुत ज़्यादा सिर्फ नहीं करना हमने प्याज को, सिर्फ गोल्डन ब्राउन कलर देना है। तो ये हार्डली 4 से 5 मिनट के अंदर दरमियानी आंच पर इस प्याज का रंग गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। जैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन कलर होगा, बाकी इंग्रीडियंट्स हम इसके अंदर बाद में ऐड करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास ये जो कलर है बिल्कुल इस तरह कलर होना चाहिए, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना आपने। और इसके अंदर आपने मुर्गी का गोश्त ऐड कर देना है। धुला हुआ साफ हुआ मुर्गी का गोश्त है ये। तकरीबन 1.5 किलो मुर्गी है जिस लिहाज से रेसिपी बन रही है, तो आप देख सकते हैं 1.5 किलो की मुर्गी जो है उसको हमें फ्राई करना है, यहाँ तक कि मुर्गी का जो पिंक कलर है वो तकरीबन ख़त्म हो जाए, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। इस मौके पे आपने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देना है। जैसे पिंक कलर मुर्गी का चला जाएगा तो अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन जो था उसके साथ हमने पानी आधा कप डाला है, ताकि जो हमने फ्राई करना है उस प्रोसीजर में गोश्त जल ना जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हमने इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट फ्राई करना है, यहाँ तक कि लहसुन की स्मेल चली जाए। फिर इसके अंदर जाएगा नमक और साथ ही गर्म मसाला पाउडर। इसके अंदर लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्योंकि यखनी वाला पुलाव जो हमने पहले रेसिपी सिखाई थी उससे बहुत डिफरेंट है, ये आसान है कदरे उसके मुकाबले। तो यहाँ पे नमक और गर्म मसाले के साथ साथ इसके अंदर दही चला जाएगा। मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो के नीचे होगा, उसके अंदर आपको सारे अज्जा की जो है मकदार लिखी हुई मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही हमने इसके अंदर ऐड किया सूखा साबुत धनिया। तो धनिया के जो बीज होते हैं वो यहाँ पे ऐड किए और उसको हम मिक्स करेंगे, और उसके अंदर मज़ीद पानी जाएगा। तकरीबन 1 गिलास पानी का हमने इस्तेमाल किया, क्योंकि हमने यहाँ पे मुर्गी को पकाना है। अगर आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो, मुर्गी पकाने में अगर देर लग रही है, तो आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने इसको ढककर तकरीबन 5 मिनट पर दरमियानी से तेज़ आंच पर पकाना है। तो यहाँ पर 5 मिनट बाद ढककर पकाने से आपकी मुर्गी तकरीबन पक जाएगी, यानी कच्ची नहीं रहेगी, मुर्गी गल जाएगी। जैसे ही मुर्गी आपको यकीन हो जाए कि गल गई, तो आप इसके अंदर बाकी के साबुत मसाले जो हैं, इनमें काली मिर्च, लौंग, सफ़ेद ज़ीरा, दालचीनी और बड़ी इलायची शामिल है, ये आप ऐड कर देंगे। मिकदार जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं। इनको मिक्स करके हमने मज़ीद 3 से 4 मिनट जो है ढक के पकाना है, ताकि मसालों का जो एक अरोमा और फ्लेवर है वो मुर्गी के मसाले के अंदर आ जाए। तो सूखे हुए जो मसाले हैं उनका फ्लेवर निकालने के लिए हम इसको मज़ीद ढककर 5 मिनट तक दरमियानी आंच पर पकाएंगे। 5 मिनट बाद कुछ इस तरह से मुर्गी आपको नज़र आ रहा है, कम्प्लीटली पकी हुई पता चल रही है कि इस टाइम पक गई हुई है मुर्गी, साबित भी है और उसकी बोटियाँ टूट भी नहीं रही, बेहतरीन फेस में। इस मौके पे आपने इसको खुश्क कर लेना थोड़ा, बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करना, तेज़ आंच पर आपने पानी को थोड़ा खुश्क होने देना है। तो यहाँ तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद खुश्क होके कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा ये सालन। कलर इसका जो है थोड़ा डिफरेंट हो चुका है। इसके अंदर अब आप ऐड करेंगे चावल और पानी। तो पहले हमने पानी इसलिए डाला चावलों के ऐड करने से पहले कि जितने चावल उस लिहाज से पानी आपने ऐड करना है। यहाँ पे हमने तकरीबन 1 किलो चावल इस्तेमाल किए हैं, भिगोए हुए, उनमें से पानी निकाला हुआ था। और पानी आपने इसके अंदर इतना ऐड करना होता है कि आपके चावल जो बर्तन के अंदर लेवल है चावलों का, उससे 1 इंच ऊपर तक पानी का लेवल आ जाए। तो ये ट्रिक आपको पहले भी हमने सिखाया था, एक चम्मच की मदद से डिप करके आप डिटर्मिन कर सकते हैं कि कितना पानी गया चावलों का। गया 1 इंच पानी अगर आप ऊपर डालें तो चावल जो है बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होते और कच्चे भी नहीं रह जाते। इतना पानी डाल के अपने चावलों को तेज़ आंच पर ढककर पकाना, यहाँ तक कि चावल जो है सारा पानी सोख कर लें। कदरे पानी इसमें सोख हो चुका होगा, कुछ इस तरह का फेज़ होगा जब बराए नाम पानी रह जाता है चावलों के बाहर, और तकरीबन सारा पानी चावलों के अंदर जा चुका होता है। इस मौके पे आपने गीले कपड़े के साथ जो है इस पर गीला कपड़ा लगाकर ढक्कन लगाकर इसको 12 से 15 मिनट दम देना है हल्की आंच पर। बेहतर है कि अगर आप दम दे रहे हैं तो इस देगचे के नीचे कोई तवा या इस टाइप का बर्तन रख लें जो कि दम के लिए हीट इवन करने में हेल्प आउट करे। तो 12 से 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि चावल बड़े बेहतरीन खिल गए हैं, सारा पानी यहाँ पे सोख हो चुका है। दम के बाद आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन बन गए हैं, रंग भी इसका बड़ा प्यारा है। और आपने देखा है कि हमने इसके अंदर कोई टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया इस पुलाव के अंदर, और ना ही इसके अंदर लाल मिर्च का इस्तेमाल हो, उसके बावजूद इसका रंग बड़ा प्यारा सा है सामने।
तो ये आसान वाला चिकन पुलाव है जो यखनी के बगैर आसानी से झटपट तैयार हो जाता है। आपके घर मेहमान आ रहे हैं, फटाफट बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। देख सकते हैं आप कितना मज़ेदार है ये। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इसको हमें लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी। दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।